नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द सोर थ्रोट। सोर थ्रोट क्या है कि सबसे पहले आपके पास माँ आई, आप कहते हैं अच्छा क्या मसला हो आपके बच्चे को, कहती है इसका गला ख़राब है। तो फिर आपने जो है सबसे पहले पूछ लिया अच्छा बच्चे को गला ख़राब है तो बच्चा पानी पी सकता है, ठीक है। वो कहती है हाँ पी सकता है। फिर आप कहते हो अच्छा बच्चे को बुखार है साथ में, वो कहती है हाँ नहीं बुखार नहीं है, ठीक है। तो या बच्चे को बुखार है या नहीं है वो बता देगी। फिर आपने उसको देखा उसको बुखार है, आपने उसको फ़ील किया हाथ लगा के, गर्म तो नहीं है बच्चा। फिर आपने क्या किया, बुखार चेक करने के बाद बच्चे का गर्दन के सामने वाले देखा कि कोई आपको स्वेलिंग तो नहीं नज़र आ रही। आपने लिम्फ नोड्स को एग्जामिन कर लिया गर्दन के कि कोई टेंडर इनलार्ज तो नहीं हुए हुए, ठीक है। टॉन्सिल्स बच्चे का मुंह खोल के देख लिया कि उसके जो है ना रेड इनलार्ज टॉन्सिल्स तो नहीं है, या गले में कोई पस वगैरह तो नहीं जमा हुई हुई, वो आपने सारा देख लिया। उसके बाद आपने सोर थ्रोट को क्लासीफाई कर लेना है, ठीक है। अगर आपको कोई साइन नहीं मिला, मदर कह रही गला ख़राब है लेकिन आपको ना उसमें बुखार मिला ना वो सही तरह पानी पी रहा है, और उसको जो है वो कोई स्वेलिंग नहीं है नेक में और कोई टॉन्सिल्स इनलार्ज नहीं है, इसका मतलब कि उसको कोई गले का प्रॉब्लम नहीं है, आपको किसी ट्रीटमेंट का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि नॉट इनफ साइंस टू क्लासीफाई एज थ्रोट एब्सेस और स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट। तो आप कहोगे कि दिस इज़ वायरल सोर थ्रोट। वायरल सोर थ्रोट में आप क्या करते हो, बच्चे को घर भेज देते हो और मदर को कहते हो आप इसको जो है ना घर में जो कावा पिला लें या गरम गरम चीज़ें दें, जो भी एक जनरल होम रेमेडीज़ होती हैं। तो गिव सेफ़ सूदिंग रेमेडी फॉर सोर थ्रोट। अगर बुखार है तो उसके लिए पैरासीटामोल, मदर को कहना है आपने कब वापस आना है, और अगर बच्चा ठीक नहीं हो रहा तो 5 दिन में आप वापस आ जाए, ठीक है। फॉलो अप पे रख लेना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि बच्चे को स्ट्रेप सोर थ्रोट के साइंस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल बच्चे को बुखार है प्लस आपने उसकी लिम्फ नोड की एग्जामिन की, वो टेंडर थे, इनलार्ज हुए हुए थे, टॉन्सिल्स रेड इनलार्ज थे, इसका मतलब ये स्ट्रेप थ्रोट है। तो स्ट्रेप थ्रोट के लिए आपकी पेनिसिलिन जो है वो बहुत ज़्यादा काम आती है। तो बाकी सारा कुछ सेम है, पैरासीटामोल हो गया, सूदिंग रेडी में मैं मदर को मैंने दिया, फॉलो अप रखा। लेकिन जो एडिशनल चीज़ है यहाँ पे सोर थ्रोट में डेट इज़ बेंजाथीन पेनिसिलिन या एमॉक्सिसिलिन देनी है, ठीक है। और अगर बच्चे को सोर थ्रोट है और वो पी नहीं सकता कुछ भी, मदर कहती है ये तो पी भी नहीं पा रहा, और आपने ऊपर खोल के देखा उसकी सारी जो गला है ना उसमें एब्सेस बनी हुई नज़र आ, पस आपको नज़र आ रही है, तो इसमें आप जो है वो अप्रोप्रिएट डोज दोगे एंटीबायोटिक की, उसकी हाइपोग्लाइसीमिया को ट्रीट करोगे, और बाकी सारा सेम है। तो मतलब जो डिफरेंस आता है वो सोर थ्रोट अगर स्ट्रेप्टोकोकल मिलता है तो बेंजाथीन पेनिसिलिन है, और अगर आपको जो है वो थ्रोट एब्सेस मिलती है तो अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक आपको जो लगती है वो आपने देनी है, और ब्लड शुगर को कंट्रोल करना है। बाकी वायरल सोर थ्रोट में आपको कोई साइंस नहीं मिलेंगे, कोई बुखार कुछ भी टेंडर इनलार्ज लिम्फ नोड नहीं मिलेंगे, रेड इनलार्ज टॉन्सिल्स नहीं मिलेंगे, तो आप सेफ रेमेडीज़ घर वाली और पैरासीटामोल दे के मदर को समझा के घर भेज दोगे। तो दिस वॉज अबाउट द सोर थ्रोट, आपने किस तरह से बच्चे को टैकल करना है। उसके बाद आता है ईयर प्रॉब्लम। सबसे पहले मदर से पूछा क्या बच्चे को कान का कोई मसला है, तो वो कहेगी हाँ मसला है, ठीक है। फिर आप कहेंगे अच्छा उसको कान में दर्द है, ये पूछ लिया। उसके बाद आपने पूछ लिया कि उसको कान में दर्द है और साथ में उसको कोई कान से कोई डिस्चार्ज वगैरह तो नहीं आता, वो कहती है हाँ आता है। फिर आपने पूछना है फॉर हाउ लॉन्ग, कितनी देर से है। ये मदर से पूछने के बाद आपने देखा, आपने कान को ऐसे खोल के देखा उसमें से पस निकल रही है, या आपने कान के पीछे देखना है, पस कान के अंदर देखना है, कान के पीछे देखना है, कान के पीछे देखना है कोई स्वेलिंग तो नहीं है, रेडनेस वाली मैस्टॉइड के ऊपर कोई रेडनेस हुई हो, इन्फ्लेमेटरी साइंस हो, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आपने क्लासीफाई कर लिया, अगर बच्चे को कोई ईयर पेन नहीं है, कोई पस जो है वो नहीं निकल रही, इसका मतलब बच्चा बिल्कुल ठीक है, उसको कोई ईयर इन्फेक्शन नहीं है, उसको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चे को जो है वो मदर कहती है हाँ डिस्चार्ज निकल रही है, और आपने देखा कि हाँ वाकई डिस्चार्ज है, मदर बता भी रही है कि ये डिस्चार्ज उसको जो है 14 या उससे ज़्यादा का दिन है, तो आप कहेंगे ये 14 दिन से है। मदर कहती है फॉर एग्जांपल ये 14 दिन से ज़्यादा से ये इसका डिस्चार्ज निकल रहा है, तो आप कहेंगे दिस इज़ क्रॉनिक ईयर इन्फेक्शन। तो अगर ये डिस्चार्ज निकल रहा है तो आप क्या करोगे, उस कान को सफाई करोगे, ड्राई द ईयर। उसके बाद बुखार है तो पैरासीटामोल, और 14 दिन के लिए क्विनोलोन टॉपिकल एयर ड्रॉप्स दे दो, और फॉलो अप पे रखो इन 5 डेज़। तो सफाई कर ली, पैरासीटामोल दे के क्विनोलोन दे के फॉलो अप पे रख लिया। फिर डिस्चार्ज के बाद अगर मदर कह रही है कि हाँ इसका डिस्चार्ज आता है, आपने देखा वो पस निकल रही है अंदर से,
ठीक है। और साथ में उसको ईयर पेन है यहाँ पे, ये पल्स जो लेस देन 14 डेज की है, तो यू विल कंसिडर दिस इज़ एक्यूट ईयर इन्फेक्शन। अगर 14 दिन से ज़्यादा की है क्रॉनिक है, अगर वो डिस्चार्ज था सिंपली, पस नहीं है, ठीक है, तो दैट विल क्रोनिक। और अगर पस निकल रही है और 14 दिन से कम का है और यहाँ पे ईयर पेन है, तो इसका मतलब एक्यूट ईयर इन्फेक्शन है। तो इस केस में आपने जो है ज़रूर देना है क्या, एंटीबायोटिक। बाकी सब कुछ सेम है, ईयर की सफाई करनी है, मदर को समझा के घर भेज देना है, फॉलो पे रखना है, पैरासिटामोल दे देना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको जो है स्वेलिंग मिल रही है बिहाइंड द ईयर, टेंडर स्वेलिंग, तो आपने कंसिडर करना दिस इज़ मैस्टोइडाइटिस। तो मैस्टोइडाइटिस के लिए आप एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक दोगे, पैरासिटामोल अर्जेंट हॉस्पिटल उसको एडमिट कर लोगे, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू क्लासीफाई नो ईयर इन्फेक्शन, chronic ear infection, acute ear infection and mastoiditis. Then is the topic malnutrition. Malnutrition के लिए सबसे पहले उसी तरह लुक एंड फील। लुक देखेंगे क्या कि आपको acute malnutrition के कोई साइंस तो नहीं मिल रहे, आपने एडिमा चेक करना है, आपने वेट फॉर हाइट एंड वेट फॉर लेंथ उसको आपने देख लेना है बच्चों के, ठीक है। उसके बाद मिड आर्म सर्कमफ्रेंस ले लिया, तो सबसे पहले साइंस नोट कर लिए, एडिमा, वेट फॉर हाइट, वेट फॉर लेंथ, एज के मुताबिक बच्चे का क्या है, और मिड आर्म सर्कमफ्रेंस। ये 4 चीज़ें लेने के बाद अगर आपको लग रहा है कि बच्चे का वेट उसकी हाइट के वेट और हाइट उसकी एज के मुताबिक नहीं है, या उसका मिड आर्म सर्कमफ्रेंस जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू जो होना चाहिए, तो फिर आप जो है वो देखोगे कोई और डेंजर साइंस तो नहीं है, स्वीयर क्लासिफिकेशन में या निमोनिया के अंदर तो नहीं आ रहा बच्चा, चेस्ट एंड्रॉइंग वगैरह के लिए देख लिया आपने। अगर आपको जो है कोई भी ये मेडिकल कंडीशन नहीं नज़र आती, बच्चे को कोई डेंजर साइन नहीं है, कोई स्वीयर क्लासिफिकेशन में नहीं आ रहा बच्चा, निमोनिया की क्लासिफिकेशन में भी नहीं जा रहा, तो फिर आप जो है देखोगे कि बच्चे की एज जो है वो 6 मंथ से छोटी है, या 6 मंथ से छोटा है बच्चा, या 6 मंथ से बड़ा है। अगर तो 6 मंथ से छोटा है तो आप पूछोगे मदर से कि क्या इसको ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं आप, उसको प्रॉब्लम तो नहीं होती। और अगर 6 मंथ से बड़ा है तो आप उसको जो है वो खाना पीना खिला दोगे, ठीक है, कि वो खा पी रहा है सही तरह की नहीं पी रहा। फिर आपने क्लासीफाई कर लिया। क्लासिफिकेशन में क्या है कि अगर जो है आपका मतलब कि वेट फॉर हाइट वगैरह सब कुछ ठीक है और मिड आर्म सर्कमफ्रेंस भी ठीक है, तो आप कहोगे इसको कोई मैलन्यूट्रिशन नहीं है, ठीक है। अगर बच्चा 2 साल से छोटा है तो आप उसकी फीडिंग चेक करोगे और मदर को काउंसिल करोगे कि इसको सही तरह खिलाएं पिलाएं, ठीक हो जाएगा, और फॉलो अप पे रखना है 7 दिन के लिए, ठीक है। अगर उसका जो है वेट फॉर हाइट आपको लग रहा है कि वो आपका -3 में गया हुआ है या -2 में गया हुआ है, या उसका मिड आर्म सर्कमफ्रेंस जो है वो 115 से 125 के दरमियान में है, तो इसका मतलब ये मॉडरेट एक्यूट मैलन्यूट्रिशन है, ठीक है। उसमें क्या था, -2 जी स्कोर था और 125 मिड आर्म सर्कमफ्रेंस था, इधर 115 से 125 है और वेट फॉर हाइट -3 और -2 के दरमियान में है। सो दिस इज़ मॉडरेट एक्यूट मैलन्यूट्रिशन। इसमें भी मदर को हम समझा के भेज देंगे, फॉलो अप पे रखेंगे और हम टीबी के इन्फेक्शन को रूल आउट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ये वाला कि अगर आपका जो है वो -3 से भी कम है वेट फॉर हाइट वगैरह, और मिड आर्म सर्कमफ्रेंस 115 से भी कम है, और लेकिन वो खाना पीना खा रहा है। RUTF क्या होता है कि रेडी टू यूज़ थेरेप्यूटिक फूड होता है, वो बच्चे को देते हैं और देखते हैं कि वो उसको मुकम्मल ख़त्म करता है खाने को कि नहीं छोड़ देता है। तो वो अगर वो फिनिश कर देता है उस खाने को, तो इसका मतलब कि अनकॉम्प्लिकेटेड स्वीयर एक्यूट मैलन्यूट्रिशन है। तो इस केस में आप उसको एंटीबायोटिक्स दोगे और बाकी उसको जो है वो मदर को समझा के भेज दोगे कि खाना पीना सही करो, मतलब इसमें एंटीबायोटिक्स ऐड कर देनी है आपने 5 दिन की। और फिर होता है कि स्वीयर, इसमें आपको स्वीयर में क्या मिलेगा कि वेट फॉर हाइट वगैरह भी कम मिलेगा, -3 से कम, और मिड आर्म सर्कमफ्रेंस 115 से कम मिलेगा, लेकिन उसको मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस होगी कोई ना कोई, वो जो खाना हमने RUTF दिया होगा वो ख़त्म नहीं कर पाएगा, या उसको ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉब्लम होगी, और एडिमा होगा दोनों फीट का। एडिमा किस में होता था,
क्वाशियोकर में, ठीक है। तो एडिमा अगर आपको दोनों फीड का मिल रहा है, इसका मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड सीवियर एक्यूट मैलन्यूट्रिशन है। तो इसमें आपने जो है बच्चे को हॉस्पिटल एडमिट करके उसकी हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करना है, हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करना है, उसको एंटीबायोटिक्स देनी है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी ट्रीट द मैलन्यूट्रिशन पेशेंट। अब ये है कि इसको आप एक दफ़ा रिवाइज़ करें, वो वीडियोस देखें, तो इंशाल्लाह ये पक्की हो जाएंगी आपके। एनीमिया के लिए आपने बच्चे का ना हाथ देखना है, मतलब कि पाम देखना है कि उस पर पैलर है कि नहीं, ठीक है। अगर कोई पैलर नहीं है, इसका मतलब उसको कोई नमूनिया नहीं है। तो उस केस में मदर को समझा के भेज देना कि उसको खाने का ख्याल रखो और फॉलो पे रखो। अगर बच्चे को सम पैलर है तो फिर आपने उसको आयरन देनी है, और ये सोचना है कि इसको कोई वॉर्म इन्फेस्टेशन हो सकती है जिसकी वजह से उसको अनीमिया है। तो बच्चा अगर 1 साल का है या 1 साल से ज़्यादा का है तो उसको मैं बेंडाजोल देनी है, ठीक है। और मदर को समझा के भेज देना और फॉलो पे रखना है 14 दिन के लिए। अगर बच्चा स्फीयर उसका पाम पैलर हुआ हुआ है, इसका मतलब वो स्फीयर एनीमिया का है, तो इसमें भी आप जो है उसको आयरन दोगे, भी बेंडाजोल दोगे, और मदर को समझा के भेज दोगे कि आपने इसको फॉलो पे रखना है और कब वापस आना है, ठीक है। सो इसके बाद ये वाले जो ना इंपॉर्टेंट थे, इसमें से टेबल्स, इसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरिया, निमोनिया और सॉर थ्रोट के थे। लेकिन जो है ना आपने इसके जो वीडियोस हैं वो ज़रूर देख लेनी है। साथ में फ़ीवर की वीडियो आपने देख लेनी है। उसमें फ़ीवर में ये होगा कि बच्चे को पहले पूछना है माँ से कि फ़ीवर है कि नहीं और कब से फ़ीवर है, और फिर आपने मीज़ल्स के साइन चेक कर लेने हैं। मीज़ल्स के साइन में आप देखोगे उसकी आँखें, उसकी नाक और उसका जो ना माउथ, ठीक है। आँखों में उसके माउथ में देखोगे कि जो है वो उसको खांसी वगैरह तो नहीं है, और उसको देख लोगे कि उसको मीज़ल्स के लिए आप उसको जनरलाइज्ड बॉडी रैश देखोगे और रनी नोज़ देखोगे, उसकी जो है कफ, क्राइज़ा, कॉपलेट स्पॉट्स, ये सब कुछ देख लोगे, ठीक है। अगर स्वेयर मीज़ल्स होगा ना, उसमें आपको माउथ अल्सर्स मिलेंगे और पस निकल रही होगी आंखों से और क्लाउडिंग ऑफ कॉर्निया होगी, ठीक है। इसके अलावा नेक स्टिफनेस देख लोगे कि फ़ीवर जो है वो मेनिंजाइटिस की जैसे तो नहीं हुआ हुआ, और मलेरिया के साइंस अगर को मिलते हैं तो उसको आप क्लासीफाई कर लोगे। फ़ीवर कहते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, आप वीडियो उसकी देख लें बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आना चाहिए इसके बारे में। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये देखिए थर्ड वाला, 5 years old child comes to you with sore throat, how would you classify sore throat according to IMNCI guidelines? तो ये इजी SCQA सॉल्व हो जाता है सीधी तरह कि नो साइंस प्रेजेंट, तो नो थ्रोट प्रॉब्लम। अगर इनफ साइंस नहीं है तो वायरल सोर थ्रोट, और अगर स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट तो उसमें क्या साइंस आएंगे, थ्रोट एब्सेस में क्या आएंगे, और हमने कैसे पहले कोई ट्रीटमेंट देना, फिर पैरासीटामोल देनी है, सूदिंग रेमेडी, उसके बाद बेंजाथीन पेनिसिलिन ऐड कर देनी है, फिर फर्स्ट डोज एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देनी है। Then देखें 6 months old child presents ER with fever, cough, dyspnea for last 3 days. Febrile pulse उसकी ज़्यादा, रेस्पिरेटरी रेट देखें 60 हुआ है। 6 months में हमने देखा था कि 50 से अबव होगा तो रेस्पिरेटरी रेट जो है वो ज़्यादा होगा। नो चेस्ट इन ड्राइंग्स। तो हाउ विल यू क्लासीफाई द इलनेस अकॉर्डिंग टू WHO RI क्लासिफिकेशन? तो आप निमोनिया की क्लासिफिकेशन लिख सकते हैं कि नो निमोनिया, निमोनिया, स्वेयर निमोनिया और वेरी स्वेयर निमोनिया में क्या साइंस होते हैं, और इस केस में पेशेंट को चेस्ट इन ड्राइंग नहीं है, ठीक है, चेस्ट इनवॉइंग नहीं है पेशेंट को, रेस्पिरेटरी रेट उसका ज़्यादा हुआ है, तो रेस्पिरेटरी रेट जो है वो सिंपल उसका ज़्यादा हुआ है, और आप उसकी जो है ना तीनों क्लासिफिकेशन आप सिंपल लिखते हैं निमोनिया की, वही उन्होंने आपसे पूछी हुई है। उसके बाद ट्रीटमेंट जो है ना इसका मैनेजमेंट की, हमने निमोनिया के चैप्टर में निमोनिया की जो मैनेजमेंट है वो यहाँ लिखेंगे, क्या विल यू मैनेज द निमोनिया। Then 8 months old girl, cough, difficulty in breathing, not taking food, drinking milk normally, respiratory rate is 53 per minute, मतलब ज़्यादा हुआ हुआ है 8 months गर्ल में, चेस्ट इन ड्राइंग्स नहीं है, तो हाउ विल यू क्लासीफाई? दिस विल बी निमोनिया, वो वाला पहले वाला भी निमोनिया था। और इसके अलावा हाउ विल यू ट्रीट द बेबी? रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा हुआ तो निमोनिया होगा, और कफ, डिफिकल्टी ब्रीदिंग, ये सारा जो है निमोनिया की तरफ। हाउ विल ट्रीट द बेबी? तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे उसका हमने निमोनिया के चैप्टर में पढ़ लिया था कि ओरल अमोक्सिसिलिन लेना है, ब्रोंकोडायलेटर्स हैं, सोर थ्रोट के लिए उसको रिलीव करेंगे सेफ रेमेडी के थ्रू। अगर 14 डेज़ के बाद भी सिम्टम्स प्रेजेंट करते हैं तो हमने टीबी और एज़मा को रूल आउट कर लेना है, और फॉलो अप रखना है 3 days, एडवाइस द मदर टू रिटर्न व्हेन टू रिटर्न, ठीक है। और फिर कहते हैं व्हेन शुड द मदर रिपोर्ट बैक,
इफ़ द कंडीशन नॉट इम्प्रूव्ड और चाइल्ड डेवलप स्ट्राइडर एज मदर टू रिटर्न इमीडिएटली, अगर कंडीशन नहीं ठीक होती और मदर कहती है कि इसको स्ट्राइडर डेवलप हो गया तो अब वो वापस आए। फॉलो अप इन 3 days इफ़ कंडीशन इज़ नॉट इम्प्रूविंग, 3 दिन बाद वापस आना है उसने, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट IMNCI।